स्वामी विवेकानंद की जीवनी प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1960 को कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। बचपन से ही नरेंद्र नाथ की रुचि आध्यात्मिकता और धर्म की ओर थी। उनका मन तर्कशील और जिज्ञासु था, जिसके कारण वे हमेशा जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजते रहते थे। शिक्षा और आध्यात्मिक खोज। नरेंद्रनाथ ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा और तर्कशील स्वभाव ने उन्हें पश्चिमी दर्शन और विज्ञान के प्रति आकर्षित किया, लेकिन उनका मन हमेशा आध्यात्मिकता की खोज में था। इसी जिज्ञासा के चलते वे अनेक संतों और गुरुओं से मिलते रहे। रामकृष्ण परमहंस से भेंट। उनकी आध्यात्मिक खोज का अंत तब हुआ जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस, जो उस समय दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, ने नरेंद्रनाथ की जिज्ञासाओं का उत्तर दिया और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्रनाथ ने आध्यात्मिकता की गहराई को समझा और ईश्वर की अनुभूति प्राप्त की। संपूर्ण संन्यास और विवेकानंद का नाम। रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद नरेंद्रनाथ ने अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। Ich Weitschen पॉचिसिस में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की, लोगों से मिले और देश की गरीबी और अज्ञानता को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत की उन्नति के लिए शिक्षा और आत्मज्ञान आवश्यक है। शिकागो धर्म संसद और विश्व प्रसिद्धि। E93 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया। अपने ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से करते हुए उन्होंने पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति, धर्म और वेदांत दर्शन से परिचित कराया। उनके भाषण ने पश्चिमी दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद ने E97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और आध्यात्मिकता के माध्यम से समाज की सेवा करना था। इस मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ में स्थापित किया गया, जो आज भी उनकी शिक्षाओं और विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा है। विचारधारा और शिक्षाएं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास है और मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। उन्होंने जोर दिया कि भारतीय समाज को आत्मबल दे, आत्मसम्मान और शिक्षा के द्वारा उठाना होगा। उनका संदेश था कि हर व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और दूसरों की सेवा में समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने धार्मिक कट्टरता, जातिवाद और सामाजिक अन्याय का विरोध किया और समानता, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व का समर्थन किया। मृत्यु। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में हुआ। उनकी आयु मात्र 39 वर्ष थी, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने भारत और विश्व के लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित किया। उपसंहार। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में स्थापित किया। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास, साहस और सच्ची निष्ठा से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।